बहुत बहुत बड़ा वाक्य सुनाने जा रहा हूँ ताकि मोहब्बत करने वालों को पता चलेगा कि मोहब्बत किसको कहते हैं। मेरे दोस्तों, एक मर्तबा हमारे नबी बैठे, बोलो हमारे नबी बैठे, सहाबा किराम भी बैठे। एक सहाबी सामने से आए, शायद नए नए मुसलमान हुए होंगे। उनकी उंगली में सोने की अंगूठी, बोलो उनकी उंगली में सोने की, और मर्दों के लिए सोना पहनना हराम, बोलो बोलो मर्दों के लिए सोना पहनना, और उनकी उंगली में सोने की। अब उनको नहीं मालूम होगा, मसला नहीं मालूम होगा, वो आए, देखो बराबर मुझे देखना, वो आकर हमारे नबी के सामने बैठ गए और उंगली में बोलो सोने की। तो देखो हमारे नबी ने क्या किया, हमारे नबी ऐसे हो गए, ऐसे ये हो गए, उनकी तरफ नहीं देख रहे, इधर देखने लगे। तो साहबी समझे कुछ प्रॉब्लम होगा, वो खड़े हुए और वो इधर आ गए। तो हमारे नबी ऐसे हो गए, इधर देखने लगे। वो साहबी उठ के फिर इधर आए। जैसे इधर आए तो दूसरे एक साहबी जिनका नाम है हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास, बोलो क्या नाम है, हजरत अब्दुल्ला, उन्होंने उनके पांव पर यूं हाथ मारा और कहा क्या कर रहे हो, हमारे नबी इधर जा रहे तुम उधर जा रहे हो, हमारे नबी उधर देख रहे तुम उधर देख रहे हो, तुमने सोने की अंगूठी पहनी है, हराम है, उसके लिए हमारे नबी ने चेहरा फेर दिया। उन्होंने कहा हो, मैंने सोने की अंगूठी पहनी हराम है, मुझे तो मालूम ही नहीं था। यूं अंगूठी निकाली और मैदान में फेंक दिया, बोलो मैदान में। और फिर हमारे नबी के सामने बैठ गए। हमारे नबी उनको देखकर मुस्कुराने लगे और क्या फरमाया, अच्छा हुआ तुमने अंगूठी उतार दी, वरना जो मेरे तरीके के खिलाफ जाता है मैं कयामत में भी अपना चेहरा उससे हटा दूंगा। जैसे दुनिया में मैंने चेहरा फेर दिया, जो मेरे तरीके के खिलाफ होगा कयामत में मैं मेरा चेहरा फेर दूंगा। अब सुनना, मजलिस हो गई, बोलो मजलिस हो गई, सब जाने लगे, तो वो भी जाने लगे। तो वो अब्दुल्ला इब्ने अब्बास ने उनको बुलाया, ए भाई इधर आ, जा सोने की अंगूठी उठा ले, जहां तूने फेंका है वहां उठा ले, क्योंकि मर्दों के लिए पहनना हराम है, औरतों के लिए सोना पहनना हराम। ने कहा उठा ले, जाके अपनी बीवी को दे देना, अरे अपनी बेटी को देना, अपनी बहन को देना, अरे घर की किसी औरत को दे देना। मर्दों के लिए पहनना हराम है, औरतों के लिए पहनना हराम, जा उठा लो। तो साहबी ने क्या जवाब दिया, वो अंगूठी उठाओ, अरे जिसकी वजह से मेरे नबी ने चेहरा फेरा, अब तो उसकी तरफ देखना भी मैं हराम समझता। मैं अंगूठी उठाऊं, जिसकी वजह से मेरे नबी ने चेहरा फेर दिया, उसकी तरफ देखना भी हराम है, जिसको चाहे ले ले, लेकिन मैं उस चीज को नहीं देखूंगा जिसको मेरे नबी ने उसकी वजह से चेहरे को फेर दिया। मेरे प्यारो, तो हमारा पूरा बॉडी कपड़ा कयामत में अगर नबी ने चेहरा फेर दिया तो क्या करेंगे मेरे प्यारो। ये देखो कितने सारे बैठे, चेहरे पे दाढ़ी नहीं है, हैं? नहीं मेरे को आप हंसो मत, सीधा मेरे को जवाब दे दो भाई, हमारे नबी के चेहरे पे दाढ़ी नहीं थी या नहीं थी, पूरा मजमा बोलेगा, एक आदमी के बोलने से काम नहीं चलेगा। बोलो हमारे नबी के चेहरे पे दाढ़ी, आवाज नहीं आ रही, बोलो हमारे नबी के चेहरे पे दाढ़ी थी। अबू बकर, सब साथ में बोले, हजरत अबू बकर, हजरत उमर, हजरत उस्मान, हजरत अली, हजरत हुसैन, जितने अल्लाह के वली गुजरे, पीराने पीर गौस पाक, बोलो शेख अब्दुल कादिर जिलानी, उनके चेहरे पे दाढ़ी थी। अजमेर वाले बाबा ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती, बोलो उनके चेहरे पे दाढ़ी थी। दिल्ली में आराम करने वाले ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया, उनके चेहरे पे दाढ़ी थी। ख्वाजा रोशन चिराग, उनके चेहरे पे दाढ़ी थी। ख्वाजा अमीर खुसरो, उनके चेहरे पे दाढ़ी थी। अल्लाह की कसम, कोई वली नहीं बनता जब तक नबी के चेहरे को अपना चेहरा नहीं बनाता। तो यहाँ तो बहुत सारे बैठे, कोई प्रॉब्लम है साबड़ा में? नहीं यहाँ कोई प्रॉब्लम है दाढ़ी का? तो फिर काय को नहीं, क्योंकि एक बात है, देखो नाराज मत होना, लेकिन एकदम सीधी बात मैं बोलता हूं, पूरी दुनिया में मर्दों को दाढ़ी आती, औरतों को आवाज नहीं आ रही आपकी, औरतों को, और बुलंद आवाज से बोलो औरतों को, और मर्दों को जिसको आवे वो, बाकी आगे का मैं कुछ नहीं बोलता भाई, लेकिन सीधा इंसाफ की बात करो भाई। नबी के चेहरे पे दाढ़ी थी तो रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए? कौन कौन तैयार है हाथ ऊपर करे और साथ में बोले, भाई सिर्फ दाढ़ी की बात नहीं, अपनी पूरी बॉडी लेवल के साथ बात करे और बोले मुस्तफा का दामन, साथ में बोले हमारे नबी से बढ़कर कोई नबी, हमारे पैगंबर से बढ़कर कोई पैगंबर, हमारे रसूल से बढ़कर कोई रसूल। मोहब्बत करते थे, करते हैं, और बोलो करते। कौन कौन तैयार है साथ में बोलो मोहब्बत करते थे, करते हैं, और बोलो करते। एक आवाज में बोलो मुस्तफा का दामन।